की सिद्धि कर रहे थे? अव्यक्त की सिद्धि की गई थी, है ना? अरे आपने केवल अव्यक्त के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करके आए थे, उसके बाद अव्यक्त की सिद्धि हमने कल की, उसके अलग अलग कारण बताए और उसकी सिद्धि की कि भेदानाम परिमाणात, है ना, भेदानाम समन्वयात, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागात, अविभागात वैश्वरूपस्य, है ना, अव्यक्तम कारणम अस्ति, अव्यक्त नाम का एक कारण है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सारी चर्चा उसके विषय में की। अब अव्यक्त की सिद्धि करने के बाद में पंडित जी एक चीज है पुरुष। कौन है? जो चीज दिख रही है उसको सिद्ध करने की जरूरत है नहीं, सिद्ध करना है पुरुष को और प्रकृति को। क्योंकि ये दिखते नहीं। तो अब दूसरा कौन बचा? पुरुष, है ना? अब उसको सिद्ध करने के बाद में अभी ये किसको सिद्ध कर रहे हैं? वही कह रहे हैं दूसरे नित्य तत्व पुरुष यानी ज्ञा, जिसको कहा जाता है, उसकी सत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं और उसको सिद्ध करेंगे आगे। ठीक है जी। क्या कारिका है? संघातः परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। नीचे से उठाते हैं, पुरुषो अस्ति, पुरुष है। ठीक है, पुरुष है। अब कैसे है, क्या कारण है, क्या क्या कारण दिए उन्होंने पुरुष के होने के? सबसे पहला कारण देते हैं संघातः परार्थत्वात्, है ना? अर्थात ये जो संघात है, संघात मतलब ये जो 23 तत्व है, समझ आ रही बात? जितने भी आपके समूह कार्य है, जो भी कार्य हो रहे हैं, है ना, ये संघात, किसी भी चीज का संघात अर्थात किसी भी चीज का समूह, किसी भी चीज का संयोग किसी के किसके लिए होता है? किसी के लिए तो होता ही है ना। जितना आपको संसार दिखाई दे रहा है, जड़ जगत संसार, ये सारा कैसा है? संघात युक्त है। अब ये संघात युक्त किसके लिए है? अपने लिए तो है नहीं। क्या वृक्ष अपना फल खुद खाता है? क्या नदी अपना जल खुद पीती है? किसके लिए है? सारी चीजें परार्थ है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। क्यों जी? फटाफट फटाफट बोलते जाइए, देखिए है। जी महोदय। इनका कोई ना कोई भोक्ता है, तो इनका भोक्ता कौन हो सकता है? तो बोले पुरुष के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता, अर्थात ये संघात परार्थ है। अब ये परार्थ होगा कौन? अर्थात होगा किसके लिए? परार्थ मतलब किसी दूसरे के लिए, है ना, दूसरे के लिए है। अब दूसरा वो है कौन? बोले कोई और है नहीं, अपितु कौन है? पुरुषो अस्ति, पुरुष है वो। ठीक है। तीसरा उदाहरण देते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं, त्रिगुणादि विपर्ययात। अब ये जो त्रिगुण है, त्रिगुण कौन? सत्व रजतम, है ना। त्रिगुण कहाँ रहते हैं? प्रकृति में रहते हैं आपके, है ना। व्यक्त अव्यक्त दोनों त्रिगुणी है। त्रिगुणी अविवेकी विषयी, उधर पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, है ना। तो त्रिगुण कहाँ रहते हैं? व्यक्ताव्यक्त में रहते हैं। अब इन त्रिगुण का विपर्य भी तो कहीं रहता होगा। वहां रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अभाव भी तो रहता होगा। भाव है तो अभाव भी होगा ना। अरे भाव है कहीं, तो कहीं ना कहीं तो अभाव भी होगा ना। क्यों जी? जी महोदय। कहीं इनका भी तो होता होगा ना। तो ये त्रिगुणी तो व्यक्त अव्यक्त हो गए, है ना, लेकिन त्रिगुण का विपर्य कहाँ है? तो जहां रहता है वो कौन है? पुरुषो अस्ति, वो पुरुष है। बात समझ में आ गई? अगला बोलते हैं अधिष्ठानात। बोलिए संसार जितना दिखाई दे रहा है, हम्म ये जितना त्रिगुणात्मक संसार दिखाई दे रहा है, जड़ जगत संसार जितना भी दिखाई दे रहा है, इसका भी अधिष्ठाता है कि नहीं? कोई इसका स्वामी है कि नहीं? कोई इसको मतलब उसको हैंडल करने वाला, उसको संभालने वाला कोई अधिष्ठाता है कि नहीं? इसका कोई स्वामी है कि नहीं? तो कोई ना कोई तो होगा ना। इस त्रिगुणात्मक जी संसार को चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। तो कौन है? बोले पुरुष, वो अस्थि, जी वो सर। पुरुष है। तो कोई और दूसरा है नहीं। आगे चलिए, भोक्तृभावात आ जाता है। चौथा कौन है? भोक्तृभावात। बोले जितना दिखाई दे रहा है सारा का सारा संसार कैसा है? भोग्य है कि नहीं है? भोग्य है कि नहीं? जी जी भोग्य है। अरे प्रकृति है, प्रकृति भी भोग्य है, उसका कोई ना कोई भोग करेगा, है ना। अब क्योंकि संसार का नियम है, यदि कोई भोग्य है तो उसका कोई ना कोई भोक्ता होता है। भोक्तृभाव होता है कि नहीं हमारे यहाँ? अरे कोई वस्तु है, कोई भोजन रखा है, तो उसको खाने वाला कोई ना कोई तो होगा, तभी तो भोजन आया। यदि खाने वाला ही ना हो, सेब क्यों आया? अरे वृक्ष आया, वृक्ष में, नदी में जल क्यों आया? कोई पीने वाला होगा उसको, तभी तो आया। यदि पीने वाला ही ना हो तो जल क्यों आएगा? बताइए। हम्म जी क्यों पंडित जी? ये तो पक्की बात है, भोक्तृ भोग्य भाव तो रहता ही रहता है। तो भोक्तृ भोग्य भाव से हम ये निश्चय करते हैं कि उसका कोई, ये संसार जितना भी है सारा भोग्य है, इसका कोई ना कोई भोक्ता है। तो जो भी है वो कौन है? पुरुषोस्ति, पुरुष है। बात समझ में आ गई? जी महोदय। सबको समझ में आई बात इतनी? है? जी सर। कितने हो गए? चार हो गए। पांचवा देते हैं कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। पांचवा क्या देते हैं? कैवल्यार्थम कैवल्यार्थम। प्रवृत्ति। हम लोग प्रवृत्त हुए थे ग्रंथों को पढ़ने के लिए दुख त्रय के अभिघात के कारण।
दुख त्रय का अभिघात चाहिए था, उनसे आत्यंतिक की निवृत्ति चाहिए थी, है ना। तो अब आत्यंतिक की निवृत्ति चाहिए किसको उससे, ये बताओ मुझे। अरे कोई तो होगा ना जिसको आत्यंतिक की निवृत्ति चाहिए, और आत्यंतिक की निवृत्ति किससे होगी, किसके द्वारा होगी। दुख हमेशा के लिए कब खत्म हो सकता है आपका, कब हो सकता है बताइए। हम्म, क्यों जी, ये दुखों की आत्यंतिक की निवृत्ति कब हो सकती है, कि आपको दुख रहे ही ना कभी। एकांत की निवृत्ति तो औषध इत्यादि से हो सकती है, औषधि कर लो, जप यज्ञ हवन इत्यादि कर लो, देवता का पूजन कर लो, है ना। कब हो सकती है आत्यंतिक की निवृत्ति, बताइए। अरे बोलो भाई फटाफट से। व्यक्त व्यक्त के ज्ञान से, किस बच्चे से जान लो, तत्व ज्ञान से, है ना। अब उस तत्व ज्ञान को करने वाला कोई तो होगा पंडित जी। हम्म, बताओ। कैवल्य है क्या वस्तुतः, दुखों की अत्यंत की निवृत्ति तो कैवल्य है। दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाना, ये तो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या है, कैवल्य मतलब मोक्ष। तो क्या है कैवल्य, दुखों से अत्यंत की निवृत्ति, है ना। इसी को मोक्ष का है, नहीं। अब प्रकृति तो जी जड़ है आपकी, अचेतन है ना प्रकृति, तो वो तो चेतन है नहीं। अभी आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है, कल परसों कौन प्रश्न कर रहा था, ये प्रश्न कर रहा था नहीं भैया अचेतन है और ये इसमें ऐसे कैसे आपस में काउंटर हो रहा जी है बातें। तो आगे आएगा वो सब, अभी आने वाला अगली कारिका में, सेकंड कारिका में इसके बाद में, है ना। सेकंड नेक्स्ट कारिका में आने वाला ये बात। तो बात समझ में आ गई। तो प्रकृति तो प्रवृत्त होगी नहीं केवल, लेकिन जड़ है। चेतन कौन है आपका, पुरुष। पुरुष, है ना। कौन है भैया वो जो कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है, बोले कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने वाला कोई ना कोई है, अर्थात कौन है, पुरुषो अस्ति, जो भी है वो पुरुष है। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष है, जो भी है वो पुरुष है, बस इतनी बात है। तो बात समझ में आ गई। संघातः परार्थत्वात् पुरुषो अस्ति, त्रिगुणादि विपर्ययात् पुरुषो अस्ति, अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति, भोक्तृभावात् पुरुषो अस्ति, और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च पुरुषो अस्ति। बात सब समझ में आ गई सबको। कितने हेतु दिए पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि के लिए, 5 है। 5 हेतु दे दिए। कारिका में एकदम डाउट क्लियर, अन्वय हो गया, अर्थ क्लियर हुआ। अब यहाँ से दो ही जी प्रकार के प्रश्न होंगे कि कितने हेतु हैं, क्रम क्या है, उनका क्रम याद रखिएगा। क्या क्रम सीक्वेंस दिया है पुरुष अस्तित्व की सिद्धि के लिए, क्रम क्या है उसको सीक्वेंस में सेट करिए, ऐसा दे देगा आपको। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, एक आ लगा करके आपका पूरा खेल बिगाड़ देगा। ठीक है, अब भोक्तृ भावात कर देगा, है ना। समझ आ रही बात। अधिष्ठानात की जगह पे अनधिष्ठानात कर देगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। जी तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है एकदम अच्छे से। तो ध्यान रहेगा ना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए वो बता रहे हैं ना, पुरुष की सत्ता के लिए बता रहे हैं। देखिए पुरुषो अस्ति कैसे सिद्ध कर रहे हैं, संघातः परार्थत्वात्, ठीक है, दूसरों के लिए संघात होना, त्रिगुणादि पर्यायात, है ना, भोक्तृभावात, अधिष्ठानात, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। ये तो बात है, ये तो 5 थे। ठीक है सर, है ना। अब ये पुरुष, जी बात ये होती है, ठीक है चलो अभी बात समझ में आ गई ना कि पुरुष है। अब वो पुरुष एक है या अनेक है, हम्म, क्यों जी, बताइए। है, अब पुरुष एक बहुत। है कि एक है, कैसे पता पड़ा आपको पुरुष अनेक है? कैसे पता पड़ा कि वो पुरुष अनेक है, बताइए, कैसे पता जन्म पड़ा। मरण। तो बता रहे हैं, अगली कारिका उस चीज को सिद्ध कर रही है। कह रहे पुरुष बहुत्व के लिए, वो पुरुष अस्तित्व की सिद्धि कर रही थी 17 नंबर कारिका, और 18 नंबर क्या कर रही है, पुरुष बहुत्व की, पुरुष अस्तित्व की सिद्धि नहीं, अभी तो पुरुष बहुत्व की सिद्धि कर रही है, अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस कारिका को प्रस्तुत कर रहा है। क्या कह रहे हैं, बोले जनन जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। ठीक है सर, म्यूट करके बोला करिए आप लोग, जी है ना। कह रहे पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुषों का बहुत्व सिद्ध है, पहले एक सिद्धांत बना दीजिए। उसके बाद फिर कैसे सिद्ध है ये इनसे पूछेंगे तो ये उत्तर देंगे हमें। पहले ये कह रहे हैं कि पुरुष, हमारे यहाँ पुरुष बहुत है, अर्थात उनका बाहुल्य है, ऐसा ये सिद्ध कर देते हैं। अर्थात पुरुष अनेक है, एक की अपेक्षा, एक नहीं अभी तो अनेक है, अधिक है ना, एकाधिक है। ठीक है, ये बात क्या है, सिद्ध है। ठीक, अब हमसे पूछेंगे कैसे।
आप इसमें हमें कोई प्रमाण दीजिए, क्योंकि बिना प्रमाण के आधार पर हम लोग तो कोई कार्य करने वाले हैं नहीं। तो ये प्रमाण देंगे, क्या प्रमाण देंगे और कितने प्रमाण देंगे? देखिए, पहला प्रमाण दिया उन्होंने, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात। क्या दिया? जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात। ठीक है, बात समझ में आ गई? जन्म मरण हो गया, जन्म लेना, मृत्यु, ठीक है, और कर्ण, शरीर के कर्ण कौन है? इंद्रिया, है ना? इंद्रिय। इनके नियमन, इनके प्रतिनियमन से, प्रतिनियमन अर्थात इनकी जो व्यवस्था, इनका जो मैनेजमेंट है, क्या व्यवस्था है? देखिए, एक व्यक्ति के मरने से सब लोग नहीं मरते। कैसा होता है? ऐसा होता है क्या? हम्म, कि एक व्यक्ति मर जाए सब लोग मर जाएंगे? हम्म, परिवार तक में तो ऐसा होता नहीं है, 4-5 दिन तो रोते तो है, मरता तो कोई किसी के साथ नहीं है ना, जीवित ही रहते हैं सब, कितना भी स्नेही, कितना भी प्रेमी, कितना भी आत्मीय हो, लेकिन मरता तो कोई किसी के साथ नहीं है। तो इससे, है ना? और जन्म लेने की बात, किसी के घर में यदि कोई बालक जन्म लिया है, तो क्या ऐसा होता है कि सबके घर में कोई ना कोई जन्म लेगा? एक साथ कोई जन्म लेता है कहीं? बताओ। नहीं। है? तो जन्म और मरण के, है ना, और आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो इंद्रियां हैं, है ना, किसी को बहुत अच्छा दिखता है, किसी को देखने में दिक्कत होती है कि नहीं? है कि नहीं ऐसा? बताओ भैया, जी सर। आवाज आ रही है मेरी? हम्म, जी भैया। है ना? तो इससे पता पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, प्रत्येक व्यक्ति का मरण, है ना, ठीक है, और उसकी जो इंद्रियां हैं, उनका जो प्रतिनियमन अर्थात उनकी जो व्यवस्था है, वो कैसी है? युगपत नहीं है, अपितु कैसी है? अयुगपत प्रवृत्तिश्च। उसमें अयुगपत प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है पंडित जी उनकी? अयुगपत। युगपत मतलब, अरे जन्म मरण इत्यादि में युगपत प्रवृत्ति होती है क्या किसी की? नहीं होती। अयुगपत प्रवृत्तिश्च दूसरा कारण। पहला कारण क्या दिया? जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात। दूसरा, अयुगपत प्रवृत्तिश्च, अर्थात एक साथ आप क्या, मान लीजिए मुझे भोजन करना है, तो क्या आपको भी भोजन करना होता है? ये आवश्यकता थोड़ी ना। मुझे पढ़ना है, तो क्या आपको भी पढ़ना होता है? अरे छोड़िए, हम लोग तो बहुत दूर है, माता पिता अलग, सब अलग, है ना, स्थान अलग, देश अलग, सब अलग है। हम्म, दो सगे भाई, एकदम सगे भाई छोड़ो, एक साथ उत्पन्न हुए ट्विंस, हम्म, एक को भूख लगती है, दूसरे को भी भूख लग जाती है, दूसरा कुछ और करता है, एक दूसरे को कुछ और कर रहा है। होता ही नहीं होता है? वो तो मूवी में होता है कि एक को भूख लगती है, दूसरे को भी लगती है? एक को छिखाते दूसरे को भी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक साथ ट्विंस में भी नहीं है। अयुगपत प्रवृत्ति होती होती है कि नहीं होती है? बताइए। होती अरे मत। बोलिए, है ना? युगपत प्रवृत्ति थोड़ी ना होती है। युगपत मतलब एक साथ, युगपत बोलते हैं, युगपत मतलब एक साथ, और अयुगपत मतलब एक साथ प्रवृत्ति का अभाव। तो उनकी जो एक युगपत युगपत प्रवृत्ति है, उसका अभाव होता है कि नहीं होता है किसी भी कार्य में? इससे दो बातें, ठीक है, इससे भी हम कह सकते हैं कि पुरुष एक नहीं अपितु अनेक है, क्योंकि एक साथ सभी लोग एक कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। यदि पुरुष एक ही होता तो सब लोग एक साथ एक ही कार्य करते, करते नहीं करते? सबका एक साथ जन्म होता, जन्म मरण के जो कारण है वो अलग अलग है, जन्म मरण अलग है, और हमारे जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग है। तो इससे हमें पता पड़ता है, किसी को कोई इच्छा सूंघता है, कोई इच्छा देखता है, कोई इच्छा सुनता है ना, कारण अलग अलग है उनके। इनके प्रति नियमन से हमें पता पड़ता है, इनकी मैनेजमेंट से पता पड़ता है। और क्या कह रहे हैं आगे? बोले त्रैगुण्य विपर्यय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रैगुण्य विपर्यय। सब में त्रिगुण की पृथक भिन्नता है। किसी के अंदर सत्वाधिक्य है, किसी के अंदर रजोगुण की अधिकता है, किसी के अंदर तमोगुण की अधिकता है। तो इससे भी पता पड़ता है पंडित जी क्या, कि पुरुष क्या है पंडित जी? एक नहीं, अनेक। अनेक, बहुत है। ठीक है, और एक ही पिता के चार पुत्र, है ना? किसी में एक का स्वभाव एकदम बहुत अच्छा, बहुत नम्र, एकदम साधु स्वभाव, सत्वाधिक्य, एक का रजोगुणी, एकदम सब जो मिले सब दबा दे, एकदम मांस मच्छी सब एकदम, नशा वशा करेगा पूरा एकदम। एकदम हो गई, बहुत भयंकर गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई। एक बहुत साधु स्वभाव, एकदम सज्जन, साधु बाबा जैसा। हम्म, तो इससे पता पड़ता है कि पुरुष क्या है पंडित जी, क्योंकि तीनों में त्रिगुण की अलग अलग है ना। किसी के अंदर सत्व का आधिक्य है, किसी के अंदर तम का आधिक्य है, किसी के अंदर रज का आधिक्य है कि नहीं? तो त्रैगुण्य का विपर्य होने के कारण, त्रैगुण्य में भेद होने के कारण
में पता पड़ता है क्या पंडित जी? पुरुष अनेक ये है। क्या है? उत्तम सिद्धम अर्थात पुरुष एक नहीं अनेक है। ठीक है सर, ठीक है बात। जी महोदय। बोलो भाई जल्दी। जी महोदय। हम्म, सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। जी सर। हम्म, जन्म मरण के कारण अलग अलग होते हैं, हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति अलग अलग होती है ना। और त्रैगुण्य में पृथकत्व दिखाई देता है, इस कारण से पुरुष बहुत है हम कह सकते हैं। तो कितने हेतु दिए पुरुष बहुत्व की सिद्धि के लिए इन्होंने? 3 हेतु दिए। 3। कितने हेतु दिए? 3 हेतु। और पुरुष अस्तित्व की सिद्धि में कितने हेतु दिए हैं? 5। 5 ये हेतु। ध्यान रखना, 5 और बहुत्व में 3। ठीक है जी, क्लियर रखना ये बात। ठीक है, ये टीका वीका हिंदी की है, अपना देखते रहना इसको, है ना। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये तो पुरुष के अस्तित्व और पुरुष के बहुत्व की सिद्धि हुई। अब पुरुष के अंदर जैसे प्रकृति के अंदर धर्म रहते हैं, इसके अंदर कोई धर्म तो रहता होगा ना। कौन कौन धर्म इसके अंदर रहते हैं? कौन कौन इसके अंदर रहते हैं धर्म? हम्म, आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय। जी सर, आ रही है। अस्य पुरुषस्य, पुरुष के धर्म कौन से हैं तो बताए जा रहे हैं। तस्मात्, सबसे पहले देखिए, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्ष्यत्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टत्वम अकर्तृभावश्च। ठीक है, तस्मात् कारणात्। तस्मात्, अब उठा लीजिए पीछे की कारिका है। पीछे की कारिका है कहाँ की? वही, त्रिगुणी अविवेकी विषयी सामान्य। ये तो अव्यक्त के विषय में पढ़ा था आपने, व्यक्त अव्यक्त के विषय में। इससे विपरीत किसके विषय में था? पुरुष के विषय में। अर्थात ये कैसा है? अभी पीछे पढ़ के आए हम लोग, त्रैगुण्य विपर्यय रहता है ना इसमें। अरे त्रैगुण्य का अभाव है कि नहीं इसमें? तो वही कह रहे हैं, जी। वही तस्मात से उठा रहे हैं। बोले तस्मात अर्थात ये जो त्रिगुण इत्यादि हैं, उनका विपर्यासात अर्थात उनका क्या होने के कारण, उनका वैषम्य अर्थात उनकी विषमता होने के कारण। ठीक है, तो हमारी बात, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का, अस्य यहाँ से उठाइए, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का क्या सिद्ध है पंडित जी? साक्षित्वम सिद्धम, इसका साक्षी होना सिद्ध हो जाता है। ठीक है, क्या होना सिद्ध हो जाता है जी इस कारण से? बोलो। साक्षी साक्षी होना हो। सिद्ध हो जाए। है ना, ठीक है जी। जी। साक्षी होना, साक्षी होना मतलब कोई मतलब ही नहीं है भाई। देखो, जिसके अंदर त्रिगुण होगा उसके अंदर विषय होगा। ठीक है, वो किसी ना किसी कार्य में प्रवृत्त होगा। समझ आ रही बात? ठीक है, अब इसके अंदर जी त्रैगुण्य महोदय। है ही नहीं, जी। इसका विपर्य है, तो ये साक्षी ही न बन के बैठेगा केवल। है, तो अस्य पुरुषस्य त्रैगुण्य विपर्य होने के कारण, है ना, त्रैगुण्य विपर्यासात अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम सिद्धम, इसके अंदर ये साक्षित्व धर्म एक सिद्ध हो जाता है। क्यों? त्रैगुण्य विपर्यासात। ठीक है जी, तो आपसे सीधा सीधा वन लाइनर प्रश्न बन गया एक तो, है ना, कि पुरुष का साक्षित्व सिद्ध है किस कारण से? तो त्रैगुण्य विपर्यासात। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल प्रश्न है, बन जाएगा वन लाइनर। बोलो, जी महोदय। आवाज आ रही भाई? बन जाएगा ना, कोई दिक्कत आ नहीं है रही ना? है। हम्म, हाँ, बन जाएगा, बन और जाएगा। एक साक्षित्व हो गया, और साक्षित्व के साथ साथ और क्या सिद्ध होगा? बोले कैवल्यम, बोले कैवल्य धर्म इसमें रहेगा। ये तो पक्की बात है, कैवल्य धर्म रहेगा भैया, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति यही होगा, चेतन यही है ना। और कैवल्य इत्यादि क्या है? कैवल्य का मतलब अभी बताया मैंने आपको। हम्म, जो आपके दुख है, दुखों की अत्यंत की निवृत्ति को कैवल्य कहा है, मोक्ष कहा है, है कि नहीं? बताइए। अब ये जी तीनों महोदय। गुणों से रहित, सत्व रजतम तीनों गुणों से रहित है ना। त्रिगुण से रहित होने के कारण इसके अंदर ये कैवल्य धर्म की सिद्धि अपने आप स्वतः हो जाती है। अरे मोक्ष कहाँ जाएगा? जो गुण इन त्रिगुणों से रहित होगा, जब त्रिगुण शून्य हो जाता है व्यक्ति, तभी तो मोक्ष मिलता है उसको। सत्व रज इत्यादि की अधिकता रहेगी तो मोक्ष थोड़ा ना मिलेगा आपको, बताइए। हम्म, जी जी। इसके अंदर कौन धर्म और रह जाएगा? त्रैगुण्य विपर्यासात, इसका कैवल्य भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाओ माध्यस्थ, है ना। अब क्योंकि ये त्रैगुण्य विपर्यासात अर्थात त्रैगुण्य विपर्यास में रहता है, त्रैगुण्य अभाव है इसमें, तो इसका माध्यस्थ भी सिद्ध हो जाता है, अर्थात ये मीडिएटर मध्यस्थ है एकदम। समझे पंडित जी, है ना। मध्यस्थ मतलब एकदम तटस्थ है, कोई मतलब ही नहीं इसको, तटस्थ है, कहते हैं ना हम तो एकदम तटस्थ है भैया। है, दो लोगों में झगड़ा हुआ है, समझ लो आपके दो अच्छे मित्र, बहुत अच्छे अच्छे, उन दोनों में झगड़ा हुआ है। अब आपसे कहा गया कि आप बताइए किसकी गलती है इनमें से, दोनों में से, तो आप क्या कहेंगे? बोले एकदम हम तो तटस्थ है, क्योंकि मान लीजिए आपने एक ही साइड ली तो बी नाराज, बी की साइड ली तो ये नाराज, होगा नहीं होगा? तो आप क्या हो जाता है उससे फिर, दोनों के झगड़े से एकदम तटस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं पंडित, बोलो। तटस्थ हो तो ऐसे ही पुरुष भी क्या है तटस्थ पंडित हो जी, जाते हैं। उदासीन है, तटस्थ है मतलब, और शब्द बता देता हूँ चलो, उदासीन है, ठीक है। त्रैगुण्य विपर्यास, क्लियर है। अब कह रहे और कैसा है, बोले दृष्टत्व, एकदम दृष्टा है, इसके अंदर दृष्टत्व धर्म रहता है, ये सब धर्म है इसके, है ना। इसके अंदर एक धर्म और कौन सा रहता है, दृष्टत्व, अर्थात दृष्टा का, केवल दृष्टा है, चीजों को देखता है, कोई उससे कुछ मतलब नहीं है उसको, और बाकी एक समय हमारा आपका भी ऐसा आएगा कि आप केवल दृष्टा बन के रह जाएंगे। अभी आप कार्य करते हैं, आपके अनुकूल कार्य होता है, माता पिता जब बनेंगे तो आप स्वयं करता होंगे, लेकिन एक समय जब हाथ में लाठी आ जाएगी तो केवल दृष्टा बन के केवल देखेंगे, है कि बच्चा लोग क्या कर रहे हैं, बोलेंगे हजार बात आप, लेकिन चलेगी आपकी एक नहीं, है। तो वो क्या है, तो पुरुष कैसा है पंडित जी, बुढ़ऊ महाराज है, दृष्टा मात्र है एकदम, है कि नहीं, समझ आ गई बात। जी भैया। आ गई महोदय। हाँ, है ना, ठीक है जी। अब क्यों है ऐसा ये दृष्टा, क्योंकि चेतन, भाई ये दृष्टत्व इत्यादि चेतन वृत्ति धर्म, और चेतन यही है, बाकी प्रकृति तो अचेतन है ना। तो चेतन के अंदर ये धर्म रहता है दृष्टत्व, तो इसीलिए चेतन है तो ऐसा है इसके अंदर, ठीक है सर, ठीक है जी। जी। अरे जैसे घट, सपोज, समझ लो, समझ जाओगे, देखो घट पदार्थ है, अब घट पदार्थ क्या घट स्वयं को देख सकता है, पट स्वयं को देख सकता है क्या? ये सब क्या है, ये तो अव्यक्त, ये कैसे है सब यार, कैसे, अचेतन है ना सारे के सारे, कैसे जी अचेतन। अचेतन है सारे के सारे, तो क्या ये खुद को देख सकते हैं, इनके अंदर दृष्टत्व धर्म रहेगा, रहेगा। किसके अंदर चेतन होगा, नहीं। चेतन कौन है, तीनों में चेतन कौन है, व्यक्त अव्यक्त और ज्या में, व्यक्त अव्यक्त ज्या में चेतन कौन है, जा है। जा। क्या? पुरुष है, ठीक है। आई कह अकर्तृ भावश्च, और क्या रहता है पंडित, पंडित इसके अंदर अकर्तृ भाव रहता है, बात समझ आ गई, अकर्तृत्व धर्म रहता है, कौन सा धर्म रहता है, बोलो, अकर्तृत्व कर्तृत्व धर्म, अकर्तृत्व धर्म रहता है, अर्थात कर्तृत्व का अभाव है। भैया त्रिगुण जिसके अंदर रहेंगे उसके अंदर तो ये धर्म ये रहेगा, अब गुणों का अभाव नहीं रहेगा तो अकर्तृत्व तो रहेगा ही। कर्ता कौन होता है, एक गुण ही, मैंने आपको देखो शुरुआत में हम लोग त्रिगुण पढ़ रहे थे, मैंने बताया था ये त्रिगुण बहुत काम की चीज है, यदि आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि त्रिगुण साम्य हो जाए, शांत हो जाए एकदम, तो आप समझ लीजिए समाधि की अवस्था में चले जाएंगे, ठीक। तो इस त्रिगुण के अभाव के कारण इसके अंदर अकर्तृत्व भाव भी रहता है। तो कौन कौन से धर्म रह गए इसके अंदर भैया, दोबारा एक बार गिन लीजिए, सिंपल वही बात है ना। तस्मात अर्थात, तस्मात मतलब, तस्मात मतलब त्रिगुण है ना, त्रिगुणादि। हाँ, त्रिगुण, च और, च को आगे लगा लीजिएगा, च और त्रिगुण, है ना, त्रिगुणात विपर्यासात, त्रिगुणों के विपर्यसात होने कारण अर्थात उनका अभाव होने कारण, इनका उनके विपरीत होने कारण, ठीक। अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम सिद्धम, अस्य कैवल्य अपि सिद्धम, है ना, माध्यस्थम, दृष्टत्वम, अकर्तृभावत्वम च सिद्धम, ठीक है। ये सारे के सारे धर्म इसके अंदर, ये पांच धर्म इसके अंदर रह जाते हैं। अब आपसे एक दो धर्म देख करके पूछ लिया जाएगा कि दृष्टत्व अकर्तृभावत्व ये पूछा गया है भाई, है ना। माध्यस्थ धर्म किसका है, समझ में आ रही बात, साक्षित्व धर्म किसके अंदर रहता है, शायद इस बार ही प्रश्न था इस कारिका से, था कोई प्रश्न ऐसा इससे, क्यों भैया जो लोग मध्यस्थम क्या मध्यस्थम क्या पूछा। मध्यस्थम यहीं से पूछा था मैं। तो बस ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है।
इसका क्रम दे दिया जाएगा लगाने को, बहुत ज्यादा जाएगा तो, है ना। समझ में आ रही बात? ठीक है। साक्ष्यत्व, कैवल्य, माध्यस्थ, द्रष्टत्व, कर्तृभावत्व, ये सब सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस दे दिया जाएगा। समझ में आ गई? है ना। अब देखो जी कितना अच्छा बता रहा है। ये पुरुष के धर्म बता दिए, पुरुष के धर्म है सारे के सारे हैं। ठीक। ये किसके धर्म है? ये अचेतन, है ना, त्रिगुणम, अचेतन, विषयी, अविवेकी, प्रसव धर्मी, सब बताए थे ना। ये व्यक्त अव्यक्त के धर्म हो गए। त्रिगुण, अविवेकी, विषयी, सामान्य, चेतन, प्रसव धर्मी, है ना। ये सब किसके धर्म थे? व्यक्त व्यक्त और अव्यक्त आपके के धर्म के। और पढ़े थे। फिर इसके विपरीत जो होते हैं वो पुरुष के हो जाते हैं। जैसे ये अचेतन है तो पुरुष चेतन हो जाएगा, ये त्रिगुण है वो निर्गुण हो जाएगा, है ना। ये विषयी है तो अविषयी हो जाएगा, ये अविवेकी है वो विवेकी हो जाएगा, ये प्रसव धर्मी है तो वो अप्रसव धर्मी हो जाएगा। समझ आ गई बात? जी जी सर। हम्म। जी सर। बच्चे किसी ने पूछा था भैया, ये अचेतन वाला कोई प्रश्न था ना किसी का, कि प्रकृति यदि अचेतन है, ये जो व्यक्त अव्यक्त, तो वहां कुछ और आया था उसमें। तो अभी 5-6 लक्षण जो अव्यक्त की सिद्धि कर रहे थे उसमें कोई और था। क्या प्रश्न कि था? वो जैसे सक्रिय है तो फिर उसे फिर कैसे निष्क्रिय कह दिया गया था? यहाँ पे दीदी का प्रश्न था, शिवानी दीदी का। तुम्हारा प्रश्न था? किसका नहीं, प्रश्न था, शिवानी बोलो भाई। दीदी। अरे जिसका है वो बोलेगा ना अपने आप से। किसका था बोलो भाई, क्या प्रश्न था बोलो। आवाज आ रही है मेरी? शिवानी यादव है नहीं कक्षा में क्या? अभी तो थी नहीं। सर है। तो बोलते काहे नहीं है तो। भोजन कर रहे हैं? उनका प्रश्न किसी और दीदी का प्रश्न था। किस दीदी नहीं, का उन्हीं। प्रश्न था? चलो पता जिन नहीं, दीदी कोई का भी था पूछ। चलो, महोदय दीदी का ही था, वो लिखी भी थी। जिन दीदी का भी था, ठीक है। तब यही मतलब तारतम्य नहीं बन पा रहा था उनका। क्या प्रश्न था बोलो, चलो तुम ही बोलो। महोदय दीदी का प्रश्न यह था, जैसे आपने बताया था ना, हेतु मत नित्यम अव्यापी सक्रियम वाला। तो बोली थी कि ये हम्म। सक्रिय जैसे वो है, वो निष्क्रिय जैसे वो तो क्रियाशील होते हुए फिर दूसरे कारिका में था। याद नहीं आ रहा अभी उनको भी। चलो ये उनका प्रश्न ये था, मैं बता रहा हूँ, अब देखो स्मरण आ गया मुझे कि आपने बताया जो व्यक्त अव्यक्त के धर्म अचेतन है ना। और इधर आपने बता दिया कि वो सक्रिय मन एकम आश्रित ऐसा करके ना। जी जी महोदय, यही था। बोले सक्रिय तो अचेतन में कैसे रहेगा, ये कुछ ऐसा प्रश्न था। निष्क्रिय होते हुए कैसे अचेतन हो जाएगा, कैसे था? ना, ये बात थी, कुछ ऐसा प्रश्न था। ठीक है। अब ऐसे आप ये प्रश्न कर रहे हो, दूसरा आपने ये नहीं देखा कि यहाँ प्रसव धर्मी है। हम्म। अचेतन व्यक्ति प्रसव धर्मी कैसे हो सकता है, ये भी तो सोच लो, कॉमन सेंस लगाओ। ये क्यों नहीं लगाया आपने? हम्म। ये भी तो एक बात है ना। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। जी। चलो सारे प्रश्नों के उत्तर अब मिल जाएंगे आपको। तो इतनी कारिका समझ में आई, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं किसी को? आवाज आ रही मेरी? आ रही। जी सर। हम्म। जी सर। चलिए। तो दोनों तीनों कारिका पुरुष का एकदम अच्छे से पहचान हो गई सबको ना, कोई प्रश्न नहीं उसमें। हम्म। जी भैया। जी सर। अब देखिए, अब ये प्रश्न ये हो रहा है कि आपने पीछे पढ़ा पुरुष के विषय में। पुरुष के विषय में आपने क्या पढ़ा कि साक्षी है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, दृष्टा है, अकर्ता है। ठीक है ना। माध्यस्थ है मतलब मैंने बताया, माध्यस्थ मतलब तटस्थ है, उदासीन है। माध्यस्थ का मतलब ये पढ़ा था ना आपने, तो वहीं से वो उठा रहे पिछली कारिका से, कह रहे उदासीन होते हुए पुरुष, ये मतलब उसके अंदर कर्तृत्व समझ में नहीं आया थोड़ा सा। ये कर्ता कैसे बन गया वो आपका पुरुष? हम्म।
अकर्तृत्व धर्म पढ़ा है अभी आपने, माध्यस्थ पढ़ा, उदासीन है, केवल दृष्टा है वो, ये पढ़ा ना आपने। तो उसके अंदर कर्ता जैसा मतलब ये कैसे, समझ में आया नहीं, थोड़ा काउंटर हो गया आपकी बातों में, समझ में आई बात। इसी चीज को, समस्या को समाधान करने के लिए आगे की कारिका का उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तस्मात् तत् संयोगात् अचेतनं चेतनावदेव लिंगम गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवति उदासीनः। बोलिए, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा, एक बार पढ़ दीजिए कोई, फिर अर्थ करते हैं। हम पढ़े भैया। पढ़ो। तस्मात् तत्संयोगात् चेतनं चेतनावदेव लिंगं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्ते भवत्येव उदासीनः। मेरा बड़ा मन करता है कि इन सबको, दर्शन वाले जितने ग्रंथ है ना, वास्तव में दर्शन में मेरा बड़ा मन है, बड़ा मन लगता है पढ़ने पढ़ाने में, लेकिन बस समय का अभाव है, सिलेबस पूरा कराना नहीं। मेरा मन ऐसा करता है कि एक एक दर्शन को अच्छे अच्छे से चलाया जाए, एकदम एक एक कारिका पे एक एक 2-2 घंटे विचार किया जाए, सारी जगह कनेक्ट करके एकदम अच्छे से, ऐसे ही न्याय में सब जगह एकदम बढ़िया साइंटिफिक विचार किया जाए सब पे। लेकिन क्या कर सकते हैं, 4 दिन से चल रही है, अभी देखो 20 कारिका पे आ पाए, वो भी आज थोड़ा सा खींच दी है अभी आके, तो आ गए यहाँ तक, नहीं तो भी चल रही होती पहली दूसरी कारिका, पुरुष की सिद्धि कर रहे होते अब तक। अरे पुरुष की सिद्धि इतनी आसान थोड़ी ना है जी, 2 कारिकाओं में पूरी क्लास चली जाती है आपकी। जैसे प्रकृति को पढ़े या जैसे उसको पढ़े शुरुआत में, वैसे पूरी क्लास 2 कारिका में चली जाती है आपकी आज की। लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, पढ़ने का पर्याप्त समय मिलेगा, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा वो। ज्ञान की दृष्टि से ठीक है, लेकिन परीक्षा में नहीं आएगा, जो परीक्षा में आएगा वो पढ़ते हैं अभी। तो हाँ, क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ गई इतनी तो। देखिए अभी क्या कह रहे हैं, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावद एव लिंगम गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्ता इव भवति उदासीनः। बोले ये जो उदासीन, कौन है उदासीन, कौन है उदासीन, पुरुष पुरुष। वो उदासीन पुरुष, हाँ कर लो अन्वय कर लो यहाँ पे, उदासीन पुरुष। ये जो उदासीन पुरुष है, ये पुरुष कैसा प्रतीत होता है पंडित जी, उदासीन पुरुष कैसा प्रतीत होता है, बोले कर्तेव, है ना, अर्थात कर्ता के सदृश इव भवति, कर्ता के जैसा ही प्रतीत होता है, कर्ता के समान ही ज्ञात होता है। कौन, उदासीन पुरुष। इतनी बात समझ में आ गई, इतना अन्वय हुआ एक, पीछे से ही लेके चलना होगा। श्लोक का कभी भी अन्वय करो, क्रियापद पकड़ो, जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ लो, मुख्य नब्ज दबा लो, अन्वय करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब इसमें घटाते चले जाओ। क्यों, क्यों ये ऐसा जो उदासीन है वो कर्ता इव भवति, कर्ता के जैसा प्रतीत होता है, ज्ञात होता है, ऐसा क्यों है। हम्म, आवाज आ रही है मेरी, जी महोदय। जी सर। क्यों है ऐसा है, तो देखिए अब ऊपर चेतन वाली की लाइन वजह आप से जब सर। सुनो तस्मात् बेटा सुनो, संयोगात्, तस्मात् संयोगात्, उसके संयोग। सुन लो, चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तस्मात् तत संयोगात अचेतनम, चेतन, जो अचेतन है, अचेतन कौन है, वो पुरुष, अरे है ना, व्यक्ति अचेतनम प्रकृति चेतनावत इव लिंगम, अचेतनम चेतनावत इव लिंगम। अभी अचेतन किसके विषय में पढ़े थे आप, अचेतन किसके विषय में पढ़े थे, कौन है अचेतन, व्यक्त हम्म और अव्यक्त। ठीक है। अब जब व्यक्त अव्यक्त अचेतन से ले लिए आपने, ठीक है, अव्यक्त, तो तत्संयोग किसका होगा उसके साथ, इन व्यक्त अव्यक्त के साथ संयोग किसका होगा, तत्पद से किसको ले लोगे, जो बचा, पुरुष, ठीक है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, किस कारण से, बोले तत् जो पुरुष है ना, उस पुरुष के क्या पंडित जी, संयोगात, पंचमी है, संयोग से क्या होता है, बोले अचेतनम, ये जो अचेतन व्यक्त और अव्यक्त है ना, प्रकृति और जो आपके हैं, प्रकृति को मुख्य उठा लो बस, ये कैसे प्रतीत होते हैं, बोले चेतनावत, है ना,
कैसे प्रतीत होते हैं पंडित जी? चेतनावत। चेतनावत। चेतनवत, चेतनावत। है ना, चेतन के जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, अर्थात अरे ये तो अचेतन है, अभी प्रकृति हमें चेतन जैसी प्रतीत क्यों होती है? नदी कैसी है? नदी जीवित है क्या? वृक्ष जीवित है क्या? वो तो अचेतन है भाई। किस में आते हैं आपके? पुरुष से तो अलग अलग ही है ना। वो चाहे तो आप उसको चलो व्यक्त में रख लो, चाहे अव्यक्त में रख लो, अव्यक्त में रख लो, आप उसको चाहे व्यक्त में रख लो, लेकिन है तो अचेतन ही दोनों। तो ये चेतन जैसे क्यों प्रतीत होते हैं हमें? नदी बहती है तो चेतन जैसी प्रतीत होती है, वायु इत्यादि कैसे? क्या कारण है इन सबका? अरे आते तो सब ये पंच पंच महाभूत किस में आते हैं आपके? पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राओं से उत्पन्न किस में आते हैं, सब बताओ मुझे। क्यों जी? सृष्टि में। व्यक्त में आगे आते। फेंक देंगे, सृष्टि वृष्टि ना बोलो, ज्यादा ज्ञान ना दो। किस में आते हैं 23 तत्वों में से? ये बताओ ना मुझे। 3 भागों में बांटे हो, व्यक्त अव्यक्त ना, किसमें आते हैं? व्यक्त। व्यक्त में आते हैं महोदय पंचतन मात्राएं। आते हैं ना व्यक्त में, पंच तन मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां। अभी आपको क्यों प्रतीत हो रहे हैं आपकी, आप ये क्यों कहते हैं आपके, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, या मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, मैं खा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं देख रहा हूं? ये क्या है आपका व्यवहार? ये तो अचेतन है सारे के सारे। ये आपको चेतन जैसे प्रतीत क्यों होते हैं फिर? यही तो प्रश्न कर रहा है वो। ये सब आपके, अरे मैं क्या, मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? ये जो आपके व्यक्त आ रहा है है सर। 23 तत्व, इंद्रिया इंद्रिया सब आ गई इसमें आपकी, पंच महाभूत सब आसपास का सारा कुछ आ गया ना, कुछ बचा इनसे बाहर 23 से? कुछ नहीं बचा। नहीं तो सर। ये आपको कैसे क्यों, ये क्यों है आपको, ये अचेतन है ये तो सब? अभी पीछे कार्यक्रम पढ़े, ये चेतन जैसे प्रतीत क्यों हो रहे हैं आपको? क्यों ये हाथ आपका चल रहा है, हिल रहा है? हम्म, बताइए, क्यों आपके ये जो नेत्र है निमीलन कर रहे हैं, ये बार बार पलक झपक रहे हैं आप? ये तो अचेतन है, चेतन कैसे क्यों प्रतीत हो रहा है आपको? ये केवल प्रतीति है, भ्रम, आपको मिथ्या प्रतीति हो रही है, क्यों? किस कारण से? बोले पुरुष संयोगा। समझ गए पंडित जी? किस कारण से हो रहा है? पुरुष के पुरुष संयोग। संयोग से। संयोगात। जिस दिन ये पुरुष निकलेगा इसके अंदर से, पुरुष मतलब वही सूक्ष्म शरीर लिंग, उसमें ठीक है? कोई जीव। तो जिस दिन निकल जाएगा उस दिन खत्म खेल है। तो वही कह रहे हैं, इसके संयोग से ही ये चेतन, अचेतन जो है वो चेतनावत प्रतीयत है। ठीक है, तो अभी ये बात पहली लाइन क्लियर हो गई। पहली लाइन से यदि प्रश्न बनेगा तो क्लियर हो जाएगा। हम्म, बोले किसके संयोग से जो अचेतन है चेतनवत प्रतीत होता है, या अचेतन करके किसको लिया गया है, सब समझ में आ जाएगा ना। 2 प्रश्न बन सकते हैं इससे, कि किसके संयोग से अचेतन चेतन के जैसा प्रतीत होता है, दूसरा अचेतन से किसको लिया गया और तत्पद से किसको लिया गया है। दोनों बातें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, वो कारिका दे देगा, आपसे पूछ लेगा तत्पद से लिया गया है प्रकृति पुरुष को, तत्पद से और अचेतन पद से प्रकृति पुरुष को लिया गया है, या पुरुष प्रकृति को लिया गया है, या व्यक्त अव्यक्त को लिया गया है, या अव्यक्त जिहा को लिया गया है, ऐसा करके घुमा के पूछ लेगा आपसे कुछ भी। ठीक, बात समझ में आ गई इतनी तो? बोलो फटाक से जी। आ गई सर। महोदय तत्सत से पुरुष है और अब, हाँ अब दूसरी लाइन में आ जाओ, अब देखो दूसरी लाइन लग जाएगी। कह रहे गुण कर्तृत्व तथा कर्ता एव होति उदासीन। बोले गुण कर्तृत्व भी, ये जो गुण है आपके, है ना, उन गुणों का कर्तृत्व भी, कर्ता होने पर भी, ऐसा होने पर भी, है ना, कैसा प्रतीत होता है वो? कैसा प्रतीत होता है? कर्ता इव भवति उदासीन, वो उदासीन पुरुष, समझ रहे हैं पंडित जी? कर्ता इव भवति, कर्ता के जैसा प्रतीत होता है, समझ रहे हैं? तो इतनी बात, ये सिंपल सी कारिका आपको समझ में आ गई होगी। इससे 3 प्रकार के प्रश्न सिंपल सिंपल से बने, और उनके मैंने बिल्कुल आधार आपको बता दिया किस प्रकार से तीनों से प्रश्न बनेगा। इसमें कोई शंका भी कारिका में समझने में? नहीं यदि सर, है तो आ बताओ। गया। हम्म, ठीक है, चलो जब मैं आ पूछूंगा तो गया बता सर। दूंगा फिर आपसे क्या समझ में आया आपको। ठीक है जी। जी। मतलब ये समझ लो एक दूसरे के संयोग से कार्य कर रहे हैं, है ना, अपना अधूरे एक दूसरे के बिना, ये प्रकृति पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक अधूरे है जी। हैं। ये देखिए कह रहे हैं त्रिगुण युक्त एवं परिणामी होने के कारण, है ना, बुद्धि आदि कर्ता होते हैं, जो बुद्धि आदि वो सब कर्ता के रूप में, पुरुष गुण रहित एवं अपरिणामी होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं होता है ना। पुरुष भैया गुण रहित है, वो विपरिणित थोड़ी ना होता है।
तो उसमें उसके अंदर कर्तृत्व धर्म कहाँ से दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा ना, वो तो करता है ही नहीं। फिर गुण जिसके अंदर रहेगा वो करता ना है, वो तो त्रिगुणी है ही नहीं, त्रिगुण का विपर्य है उसमें, लेकिन वो कर्ता के जैसा प्रतीत होता है तदपि। ठीक है, वही कह रहा है, तो उसमें कर्तापन की प्रतीति एक भ्रांति होती है बस, वो तो केवल क्या है, दृष्टा है। ठीक है, अरे एक ही व्यक्ति में कर्तृत्व दृष्टित्व दोनों थोड़ी ना रह सकते हैं। जो दृष्टा होगा वो कर्ता नहीं होगा, जो कर्ता होगा वो दृष्टा नहीं होगा। समझ आ रही बात? वो कर्ता जैसा है नहीं, कर्ता जैसा प्रतीत होता है। जैसे प्रकृति अचेतन है ना, वो चेतन के जैसे प्रतीत होती है पुरुष के संयोग से। ठीक है, ऐसे ही ये अकर्ता है, ये केवल दृष्टा है, ये कर्ता जैसा प्रतीत होता है। किसके संयोग से? प्रकृति के संयोग से। ठीक है सर, जी। है ना? यार हमारे शरीर प्रमुख रूप से 3 तत्वों में विद्यमान है। एक पुरुष, दूसरा लिंग शरीर और तीसरा स्थूलभूत शरीर। अंतर समझ लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, लिंग शब्द की व्याख्या वेदांत में अलग है, यहाँ अलग कर रहे हैं, और आपके न्याय में अलग है, तो इसीलिए मैंने यहाँ उठाया है। ठीक, अरे 3 तत्वों में विद्यमान है, एक पुरुष है, दूसरा लिंग है। दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े, देखो तो बहुत ध्यान से समझना। 3 भागों में डिवाइड कर लिया उन्होंने। एक तो पुरुष, जो प्रकृति पुरुष वाला पुरुष है। दूसरा लिंग शरीर हो गया, अलग है, याद रखना, पुरुष लिंग स्वरूप लिंग शरीर से। और एक स्थूल जो हमें दिख रहा है, हम बैठे हैं, है ना, जिसका नाम विकास है, या जिसका नाम एक्स बाई जेड सृष्टि है, या शिवानी है, या जो भी है ना? ठीक है, देवदत्त है, यज्ञदत्त है, जो भी है। ठीक, अभी कह रहे हैं, अब इनमें से जो स्थूलभूत शरीर है ना, पुरुष और लिंग शरीर के निकल जाने पर केवल क्या रह जाता है पंडित जी? जब इसमें से पुरुष और लिंग शरीर निकल जाए, से स्थूलभूत शरीर से क्या रह जाएगा? शव मत रह जाएगा। ठीक है, समझ नहीं बात? है ना? अब ये लिंग शरीर जी बनता सर। कैसे, तो आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, सप्तदश अवयवात्मक या 18 अवयव वाला, 17 अवयव वाला और 18 अवयव वाला। 17 अवयव वाला कहाँ होता है? वेदांत में। और यहाँ कितने अवयव वाला होता है? 18 आगे सर। आएगा, 18 अवयव वाला। इसको लिंग शरीर कहते हैं पंडित जी। बात समझ में आ गई होगी मेरी अब आपको, कि क्या अंतर है पुरुष में और लिंग शरीर में? बात समझ में आ गई? जी सर। पुरुष में और लिंग शरीर में अंतर क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं इसका निर्माण किस किस से, देखिए, महत, गिनिए उंगलियों पे। महत यानी बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 7, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, है ना? कितने हो गए? 17। अरे 15 दो 17, और एक मन, कितने हो गए? 18। ठीक है सर, ठीक है ना? जी सर। तो ये क्या हो गया आपका? इनसे बना हुआ लिंग शरीर हो जाएगा। ठीक पंडित जी, जी सर। है ना? अब ये कह रहे हैं, ये जो आपका सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर या बद्ध पुरुष, इसके कोई भी नाम आप दे दीजिए, है ना, या है ना, अथवा आत्मा, है ना, ये क्या करता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में, जो जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, उनके यहाँ इसको लिंग शरीर बताया गया। ये क्या करता है पंडित जी? है ना, ये संसरण करता है, गति करता है। ठीक है, फिर यह लिंग शरीर ही वस्तुतः प्रत्येक कार्य का करता होता है। ये पाप पुण्य इत्यादि सब आपके बनाता है ना? ठीक है, अब इन्हीं के साथ ही जो जी लिंग सर। शरीर है, इन्हीं के साथ एक महाराज चिपके रहते हैं साइड में, पुरुष इनके जो है ना, इनके आबद्ध होकर के पुरुष अलग अलग पंचभूतात्मक शरीरों को धारण करता है, और उनके साथ रहने वाला पुरुष पूर्णतः उदासीन है। उसका कोई किसी से मतलब नहीं, वो एकदम पढ़ के पीछे तटस्थ है वो। उसका कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर कोई अवयव नहीं है, कुछ नहीं, एकदम तटस्थ एकदम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बस वही है, हम लोग जिसको आत्मा मानते हैं, वो यही अंतर है कि वो उनके यहाँ सप्तदश अवयवात्मक बताया, 18 अवयवात्मक बताया। जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो वहां और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अभी ज्यादा उसमें उलझना नहीं है, बस अंतर समझ लेना है। अंतर समझ में आ गया होगा उतना पर्याप्त है। ठीक है, शास्त्रार्थ अपने को कहीं करने जाना नहीं है। ठीक है जी। जी सर। जी। हम्म, वो बता रहे, देखिए पुरुष कैसा है, बोले चेतन है, उदासीन है ना, करता है जो कि कर्ता के जैसा प्रतीत होता है ना? प्रकृति कैसी है? साम्य अवस्था में रहती है, ये सब स्वरूप बताए उसके। हम्म, वो अचेतन है, लेकिन चेतन के जैसे आभाती, चेतन के जैसे प्रतीत होती है। ठीक है, वो अकर्ता है, कर्ता के जैसा प्रतीत होता है, वो अचेतन है, वो चेतन के जैसे प्रतीत होती है। दोनों के किस कारण से? संयोग के कारण।
जब दोनों का संयोग होता है। ठीक है, अभी संयोग होता कैसे वो आगे बताएंगे। ठीक है पंडित जी। जी सर। जी सर। हम्म, चलिए अब बता रहे कैसे, मतलब दोनों, अरे दोनों एक दूसरे के उपकारी हुए ना, कि उपकारी उपकारक भाव दोनों में संबंध बन रहा है, एक दूसरे के उपकारी है कि नहीं दोनों। प्रकृति उपकार कर रही है उसका, वो उपकार कर रहा है इसका, यही है ना। जी। ठीक है। जी सर। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं, देखिए है ना। वही कह रहे हैं, पूर्व कार्य का हम बताया कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस प्रसंग में एक शंका उत्पन्न होती है कि पुरुष और प्रकृति परस्पर भिन्न पदार्थ है तथा भिन्न पदार्थों का संयोग बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रयोजन के पॉसिबल है क्या। अरे दो चीजों का संयोग, कॉमन सेंस से, दो चीजों का संयोग किसी बिना अपेक्षा के या बिना कारण के पॉसिबल है, बताइए पॉसिबल है क्या। संभव नहीं है क्या। सर। नहीं है, कह रहे वही कह रहे हैं, प्रयोजन उपकारी उपकारक भाव के बिना, मतलब कोई ना कोई, आप मेरा उपकार करोगे, आप मेरा कार्य करेंगे तो मैं आपका करूंगा, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, ये तो प्रकृति है, हम लोग कहते हैं प्रकृति का नियम, वही नियम है वास्तव में। ठीक, देख लो, कोई बेशक कहे कि हाँ हमारा कोई मतलब नहीं है, अब हम कोई कितना भी, मान लो यदि मैं भी कोई दया कर रहा हूं तो इसका मतलब हो सकता है वो अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो रहा हो, तो कोई ना कोई उनका स्वार्थ उसमें रहता ही है। ठीक, क्योंकि उपकारी उपकारक भाव से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, प्रकृति पुरुष का संयोग ही उपकारी उपकारक भाव से बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के संयोग का अपेक्षा का क्या मतलब, प्रयोजन, रीजन क्या है। ठीक है, दोनों देखिए एकदम विरोधी एक दूसरे के, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाले एक साथ मिलकर के कैसे कार्य करते हैं, है ना। तो उसको उस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए आगे कार्य का पढ़ रहे हैं। क्या बोले, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगुवंदवत् उभयोऽपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। ठीक है, एक बार पढ़ दीजिए आप लोगों में से कोई, फिर आगे चलते हैं। आवाज आ रही है मेरी, पढ़ दो भाई फटाफट से। नार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंगु अंधवद उभयो अपि संयोगः तत् कृतः सर्गः। हाँ, संयोगः तत्कृतः सर्गः। अब देखिए क्यों होता है इनका संयोग, जो संयोग होता है, संसर्ग होता है, वो क्यों होता है। तो कह रहे हैं, पुरुषस्य, ऐसा अन्वय करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। पुरुषस्य कैवल्यार्थम, कैवल्य में प्रवृत्ति किसकी है, मैं बार बार बता के आ रहा हूँ, पिछले 3-4 कारिकाओं में मैंने ये चीज स्पष्ट की है कि कैवल्य में प्रवृत्ति किसकी होगी। कैवल्य क्या है, मोक्ष है। कैवल्य का मतलब मोक्ष। मोक्ष में प्रवृत्त कौन होगा, जो चेतन होगा, अर्थात जिसको त्रिगुण, मतलब ये दोष का एक आत्यंतिक की निवृत्ति चाहिए होगी ना। मोक्ष मतलब क्या, मोक्ष मतलब क्या, दुखों से आत्यंतिक की निवृत्ति किसको चाहिए, किसको चाहिए भाई, है पुरुष को, पुरुष को। चेतन व्यक्ति को, अचेतन को तो चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। हम्म, अरे इस संसार से जो प्रकृति दिखाई दे रही है, इन 23 तत्वों से मुक्ति ही चाहिए ना। जब इनको जान लोगे तो इनसे मुक्ति हो जाएगी आपकी। तो किसको चाहिए, वो उस पुरुष को चाहिए, सप्तदश अवयवात्मक है, लिंग है, उसको चाहिए, शरीर को, है ना। ठीक है, ये तो माध्यम है, बाकी तो सारे के सारे। तो पुरुषस्य कैवल्यार्थम, इधर ला उठा के इसको, प्रधानस्य दर्शनार्थम। बोलिए एक बार, पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष को कैवल्य प्राप्ति के लिए, अर्थात पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति है। अभी पीछे पड़े ना, दोनों का उपकारी उपकारक है ना, है कि नहीं। जी भाई सर। आवाज है आ रही है सर। मेरी। हम्म, अरे कोई आपका एक काम करता है तो उसका मतलब उसका भी कोई काम होगा, है ना। आपको रोटी बनानी आती है, किसी को सब्जी बनानी आती है, आप 2 रूममेट रहते हैं एक रूम में, आपको रोटी बनानी आती है अच्छी, वो सब्जी अच्छी बना लेता है। दोनों का पेट भरना है भाई, तो क्या करना है अभी, एक रोटी बनाएगा, एक सब्जी बनाएगा। या फिर एक सब्जी बनाएगा, एक बर्तन साफ करेगा। बोले हम बर्तन साफ कर देंगे, आप भोजन बना लो, है कि नहीं। तो ऐसे ही पुरुष क्या करेगा पंडित जी, पुरुष कैवल्यार्थम, पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, पुरुष को कैवल्य चाहिए, और प्रधान क्या करना चाहता है उसको, प्रकृति दर्शनार्थम। को दर्शनार्थम, बस उसका ये दर्शन, दर्शनार्थम। उसको देखना।
ठीक है, इसीलिए दोनों का क्या होता है पंडित जी, इसी के कारण से उभयोः, दोनों का उभयोः अपि संयोग, दोनों का संयोग होता है। ठीक है, इसी कारण से पुरुष और प्रकृति का किसके जैसे होता है, बोले पंगु अंधवत, किसके जैसे, पंगु और अंधे के जैसे, अर्थात लंगड़े और अंधे व्यक्ति के जैसे, समझ रहे, जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति। ठीक। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, क्यों ना हम लोग ऐसा कर ले, अल्टरनेट चला ले सांख्यिकी और उसको, ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक दिन सांख्यिकी चला दे और नेक्स्ट डे दश रूपक कर ले, ठीक रहेगा? जी क्यों भैया। भैया, जी महोदय। ठीक रहेगा ना? सही रहेगा। चलो भी इसका विचार और विचार विमर्श करते हैं। तो बात समझ में आ गई, पुरुषस्य कैवल्यार्थम और प्रधानस्य दर्शनार्थम, है ना, उभयोः अपि संयोगः कृता, दोनों का संयोग होता है। ठीक, कैसे होता है, तो बोले पंगु अंधवत, जैसे एक अंधे और एक लंगड़े व्यक्ति का होगा। लंगड़े व्यक्ति कैसे का। होगा? हाँ, कैसे होगा, कैसे होगा? मान लीजिए सपोज दैट एक लंगड़ा व्यक्ति अर्थात उसके पैर नहीं है, तो वो कैसे चलेगा, हाथों के सहारे रिंग रिंग के चलेगा। अंधा व्यक्ति, उसको दिखता नहीं, तो वो चलेगा ही कैसे, वो ठुकेगा इधर उधर, कहीं कहीं ठुकता ही जाएगा, है? कभी किसी पेड़ में, कभी किसी दीवार में, कभी किसी पत्थर पे, है कि नहीं, यदि बड़ी डूब जाएगा बेचारा। और दोनों को कहाँ पहुंचना है, राजा के यहाँ पहुंचना है, नगर में पहुंचना है, नगर से निमंत्रण आया उनके लिए, दोनों को पहुंचना है गंतव्य पे। तो क्या रास्ता है उनके पास में, कि वो लंगड़े व्यक्ति को अंधा व्यक्ति क्या करेगा, अपने कंधे पे बिठा लेगा और वो उसको मार्ग दिखाएगा, राइट चलिए, बोले सीधे चलो सीधे चलो, मतलब दाएं मुड़ जाओ 4 कदम के बाद, है ना, ऐसे जीपीएस दिखाता है, नहीं है कि नहीं, उसका वो जी जीपीएस सर। बनेगा, जी दोनों सर। क्या करेंगे, गंतव्य में पहुंच जाएंगे, है ना, अकेले तो नहीं पहुंच सकते, दोनों गंतव्य में पहुंच जाएंगे एक दूसरे की सहायता से। तो ऐसे ही पुरुष और प्रकृति में क्या होता है पंडित जी, दोनों में, बोलो फटाफट से, अरे सर बोलोगे मेरी संयोग होता है। अब उनको तो, पंगु अंध को तो गंतव्य पहुंचना है, इनको क्या करना है, इनका संयोग क्यों हो रहा है, तो बोले इनके संयोग से होती है पंडित जी, संयोग का अर्थ तो पता पड़ गया कि पुरुष को क्या चाहिए, कैवल्य चाहिए, और प्रधान को दर्शनार्थम, इनका उद्देश्य पता पड़ गया। अब इनके संयोग से एक लाभ हो जाता है, क्या, बोले तत्कृतः सर्गः, इन्हीं के संयोग से, ये दोनों का संयोग पंगु अंध के जैसा होता है, उससे उत्पन्न हो जाता है क्या, ये सर्ग, सर्ग मतलब ये जो सृष्टि है। समझ में आ गई बात पंडित जी, ये सृष्टि इन दोनों के संयोग से, अर्थात पुरुष प्रकृति के संयोग से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। ठीक है जी, ये जिन दोनों का पंगु अंध के जैसा जी। संयोग होता है, अपने अपने उद्देश्य को लेकर के उन्हीं के संयोग से ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कार्य का क्लियर हुई सबको? जी जी महोदय। सर, हो जी गई। सर। हम्म, हो हो गई गई हो सर। सर। गई। हो गई महोदय। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न ये आ जाता है, एक तो प्रश्न ये बन गया कि किसके लिए दोनों का संयोग हो रहा है ना, पुरुष को क्या चाहिए, प्रकृति को क्या चाहिए, एक तो ये बात हो गई, दोनों का संयोग कैसे होता है, पंगु अंधवत होता है, ठीक है ना, उनके संयोग से क्या उत्पन्न होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है। 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न ये बन जाएगा आपसे कि पंगु कौन है और इसमें अंधा कौन है। चारों प्रश्न समझ में आ गए? जी सर। हम्म, क्यों जी? पंगु है पुरुष, जी सर। अंधी है। अरे रुको पंडित, प्रश्न समझ में आ गए चारों? आ गए सर। चलिए, है ना, अब आप बता दो मुझे कौन अंधा है कौन पंगु है, एक बार बोलो भाई। प्रकृति अंधी है, पुरुष लंगड़ा है। पुरुष लंगड़ा। पुरुष, चल, है ना, ठीक है सर जी, ऐसे इनका संयोग जी। हो जाता है। ये 4 प्रश्न आपसे यहाँ से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस कारिका में बन जाएंगे, गड़बड़ तो नहीं होगा ना, नहीं सर। चारों के चारों प्रश्न? देखिए वही बता रहे ना, प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का प्रयोजन क्या है। ठीक है, प्रकृति का प्रयोजन क्या है, प्रकृति को क्या चाहिए, बोले प्रदर्शन, यानी दर्शन, देखना है, वस्तुओं को प्रदर्शित करना चाहती है। ठीक है, और पुरुष के लिए बोले कैवल्य, इसीलिए दोनों का क्या होता है पंडित जी, संयोग।
अब ये तो अपने अपने उद्देश्य को लेके आए, है ना। तीसरे व्यक्ति के वैसे ही दोनों का संयोग हुआ पंगु अंधवत। तीसरा लाभ क्या हो गया उससे, एक अलग लाभ क्या हो गया कि सर्ग की उत्पत्ति हो गई, सृष्टि हो गई। ठीक है सर जी। हम्म। जी। जी सर। अब यहाँ दो मत चल जाता है। अब आपने अभी देखा यहाँ पे कि कैवल्य जो है, कैवल्यार्थ कौन आया है, पुरुष आया है, ठीक है। लेकिन एक आचार्य है विज्ञान भिक्षु, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि भैया ये जो मोक्ष है ना, ये मोक्ष प्रयोजन भी प्रकृति का ही है। पुरुष मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष किसको चाहिए? आवाज आ रही है? हम्म। देखिए अलग अलग टीका मिल जाती है इसमें, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ उस पॉइंट पे आपसे कहीं आपको कि भैया ये वहां तो हमने ऐसा पढ़ा, है ना, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। तो कह रहे आचार्य गौड़पाद ने, गौड़पाद आचार्य हैं, उन्होंने कारिका के क्रम को स्वीकार करते हुए पुरुष के दर्शन उल्टा कर दिया उन्होंने। देखिए हमने क्या पढ़ा, प्रकृति का दर्शन और पुरुष का कैवल्य, अन्वय जो किया मैंने। लेकिन कह रहे कि इन्होंने क्या कहा है, गौड़पादाचार्य क्या कहते हैं कि पुरुष के दर्शन अर्थात पुरुष से दर्शनार्थम, ठीक है, और प्रकृति के लिए कैवल्यार्थम प्रधान से, ऐसा अर्थ मानते हैं वो लोग। ठीक है सर, है ना। और जो हमने अर्थ पढ़ा है किसके अनुसार पढ़ा है, हमने पढ़ा वाचस्पति मिश्र के अनुसार, ठीक है। जो आगे पीछे जो अन्वय किया ना, उसका अन्वय धर और उसका अन्वय धर, ये जो हमने किया ये वाचस्पति का तरीका था, ठीक है। गौड़पाद ये जो सीधा सीधा अन्वय कर लेते हैं। बात समझ आ गई दोनों में, है ना। आ एक गया आचार्य सर। आते हैं विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु क्या कहते थे, भैया ये जो दोनों ही अर्थ प्रकृति के हैं, समझे। दोनों ही अर्थ किसके हैं, दोनों अर्थ किसके प्रकृति हैं, के। दोनों ही प्रकृति के, ठीक है। हाँ, दोनों ही अर्थ प्रकृति के, अर्थ प्रकृति नहीं, दोनों ही अर्थ अर्थात दोनों ही चीजें प्रकृति को चाहिए, ठीक है। अर्थात ये जो मोक्ष है ये भी प्रकृति का ही है, कैवल्य भी प्रकृति को चाहिए, क्योंकि आगे कारिका है 62 नंबर एक, तस्मान न बध्यते है असौ न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, अर्थात ना तो कोई बंधता है, ना कोई मुक्त होता है, ना कोई संसरण करता है, अपितु संसरण करने वाली, बंधने वाली या मुक्त होने वाली ये नाना आश्रय वाली प्रकृति ही है। आगे आ जाएगा, ये खुद कहेंगे इस बात को। तो इस कारिका के आधार पे ये प्रश्न बना था, बना नहीं था मतलब ऐसे ही पूछा था किसी बालक ने एक बार, पढ़ा रहे थे तभी। बोले भैया यहाँ तो ये कहा गया है और आगे चल के ये कह देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संशय आते हैं। ठीक है सर जी, वही कह रहे हैं इस प्रकार जो है किसी का बंधन या किसी का मुक्ति या किसी का संसरण नहीं होता, अपितु सारी चीजें किसकी होती है, प्रकृति की ही होती है। ठीक है जी, बस जाएगी। लेकिन अभी हमें शास्त्रार्थ की, मैं फिर कह रहा हूँ, शास्त्रार्थ की शैली में नहीं पढ़ना है, शास्त्रार्थ में नहीं जाना है हमें। हमें केवल क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा की दृष्टि से जो उचित है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ठीक है सर। जी सर। चलिए, अब कैसे कैसे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। अब ये तो सर्ग दोनों का संबंध हुआ, पंगु अंधवत संबंध हुआ, दोनों के संबंध से उन्होंने अपने अपने उद्देश्य लेके, एक ने प्रदर्शन एक ने मोक्ष की कामना करके उत्पत्ति की। ठीक है, अब उनसे जो सर्ग की उत्पत्ति हुई, वो सर्ग कैसे रहा, क्या उसका सीक्वेंस रहा, वो बता रहे हैं। कह रहे प्रकृते महत् ततो अहंकारात् तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ सबसे पहले पंडित जी, प्रकृते महत्, प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ, महत। महत्, ये सब आगे आएगा। और महत् से ततो अहंकार, अहंकार उत्पन्न हो गया। ठीक है, तस्माद गणश्च षोडश का, अब उस अहंकार से, एक ही अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ पंडित जी, 16 चीजें उत्पन्न हुई, 16 का गण एक। उसमें क्या था, हम्म, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है सर। 16, 16 को दो भागों में बांट लो, एकादश इंद्रियां, ठीक है, और दूसरा तरफ क्या था पंडित जी, पंचतन मात्राएं। म्यूट करो भाई साहब, कौन है ये, कौन है, बोल नहीं सकते आप अपने आप में। ठीक है, फिर
अब ये जो 16 उत्पन्न हुए, बोले तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्या पंचभूतानि, ये क्या कौन उत्पन्न हो गए? पंच महाभूत उत्पन्न हो गए उनसे। ठीक है, तो कोई इसमें तो झंझट है ही नहीं, सिंपल सी कारिका है, सीधी सी कारिका है, सीधी सादी सी। सही है भैया, सीक्वेंस याद रखना किससे कौन उत्पन्न हो रहा है, इसमें तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। जी सर। अब देखिए बता रहे हैं, पुरुष को इन्होंने प्रकाशक स्वरूप रखा है। ठीक है, जब ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ इस पुरुष का संयोग होता है, तो उनके संयोग से सर्ग उत्पन्न होता है, अर्थात सबसे पहले महत उत्पन्न होता है। महत मतलब बुद्धि। बुद्धि में क्या आता है? अहंकार। अहंकार को दो भागों में बांट लेते हैं हम, एक सात्विक अहंकार और एक तामसिक। अभी आई नहीं, आगे कारिका आने वाली है। ठीक है सर जी, जी बात सर। समझ में आ गई है ना? अब ये जो सात्विक अहंकार है, इससे क्या उत्पन्न होती है पंडित जी? एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। ठीक है, अब ये बताने की मुझे जरूरत है नहीं आपको कि कौन 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 सी इंद्रियां हैं, आपको पता ही होगा है ना। ज्ञानेंद्रियां कौन सी और कर्मेंद्रियां जानते ही होंगे, सब बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार जो पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है, उन पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होती है पंडित जी आपकी पंच महाभूत। अब पंच तन्मात्राएं कौन सी है? तो बोले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। वही शब्द से आपके पंच महाभूत, आकाश इत्यादि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, जी सर। क्लियर है ना? डायग्राम एकदम समझ में आ गया अच्छे से, एकदम कारिका घट गई ना डायग्राम से ही है जी सर। जी सर। सबको? चलिए आगे, तो सबको क्लियर है ये कारिका एकदम अच्छे से? इतनी यहाँ तक की, यहाँ तक की जी कारिकाओं सर। में कोई प्रश्न किसी का? नहीं भैया। आगे क्या कह रहे हैं? अब देखिए अवतरणिका देख लेते हैं, फिर आगे चलता है। कह रहे हैं, अव्यक्त रूप जो प्रकृति है, इस प्रकृति से महत आदि 23 जो व्यक्त पदार्थ है ना, उनकी उत्पत्ति आपने देखी अभी। अब कह रहे हैं सर्वप्रथम उत्पन्न जो महत है, उस महत की जो क्या मतलब उसके पास स्पेशलाइजेशन है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, है ना। ठीक है, उसको बताया जा रहा है, क्योंकि भाई दो भागों में अहंकार को बांटना है, महत से अहंकार उत्पन्न हो रहा है। अब अहंकार में सात्विक और तामसिक स्वरूप दिखाने के लिए इसके विषय में तो जानना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना आपको। तो कैसे आपको जी सर। जानेंगे तो बताएं, इस कारिका में वही बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसम अस्माद् विपर्यास्तम। विपर्यस्तम पढ़ दीजिए एक बार कोई जो पढ़ना चाहता है। आवाज आ रही है मेरी? पढ़ दीजिए भाई, पढ़ना है तो। नहीं पढ़ना है? अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं सात्विकम् एतद् रूपं तामसम् अस्माद् विपर्यस्तम्। हाँ, अब देखिए बुद्धि की बात आ गई। महत कौन है? बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि। कह रहे बुद्धि धर्म अध्यवसाय। बुद्धि का धर्म क्या है पंडित जी? इसका आपकी का अध्यवसाय करना। क्या करना जी? अध्यवसाय। वेदांत में भी पढ़ते हैं ना, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, अर्थात अंतःकरण की वो वृत्ति जो निश्चय करती है चीजों का। तो अध्यवसाय मतलब निश्चय, पर्याय है एक दूसरे के पंडित। ठीक है, निश्चयात्मिका जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। जी। ठीक है भैया, जी सर। है ना। अब उसका स्वरूप कैसा है? ये तो चलो धर्म बता दिया आपने, ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि अध्यवसाय किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। ठीक है, अच्छी बात है ना। समझ रही बात? अब और क्या है? उसका कर्म हो गया है। और क्या कौन कौन धर्म है? बोले ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये इसके क्या है? बोले सात्विकम में तद्रूपम। इसके दो पार्ट बताए। ये जो बुद्धि है आपकी, इस बुद्धि के दो भाग किए उन्होंने, एक सात्विक भाग
और दूसरा कैसा किया पंडित जी? तामस तामसिक भाग। ठीक है। सात्विक भाग में कौन कौन रख लिए? बोले धर्मो ज्ञानम वैराग ऐश्वर्यम सात्विकम में तद्रूपम। ये सारे के सारे धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सारे के सारे कैसे स्वरूप है इसके? सात्विक स्वरूप है। कैसे स्वरूप है पंडित? सात्विक स्वरूप सात्विक स्वरूप। ठीक है। बोले अस्माद विपर्यस्तमः तामसम। बोले और इससे विपरीत जब जाएंगे आप, अस्माद विपर्यस्तम, इससे जो विपरीत है वो कैसे हो जाएंगे? तामसम, तामसिक हो जाएंगे। इससे विपरीत क्या? जैसे ज्ञान है तो ज्ञान का विपरीत क्या हो जाएगा पंडित? क्या लिख देते थे? अज्ञान। अज्ञान। अज्ञान ठीक है। धर्म का विपरीत, सबसे पहले धर्म है ना, धर्म का विपरीत क्या हो जाएगा? अधर्म। ठीक है। ज्ञान का अज्ञान हो गया। विराग का क्या है? विराग मतलब राग वैराग्य। अरे वैराग्य है ना, तो वैराग्य का विपरीत क्या हो जाएगा? वैराग्य। ठीक है ना, अर्थात राग, है ना। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा बेटा? अनैश्वर्य ये इसके विपरीत स्वरूप हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि आपकी जो बुद्धि है उस बुद्धि के, है ना, कितने स्वरूप है पंडित जी? उसका स्वरूप कैसा है? बोले अध्यवसाय करना उसका धर्म, अध्यवसाय उसका कर्म है ना। अब उसके स्वरूप कितने बता दिए गए? महत के, महत कह लो चाहे बुद्धि कह लो, एक ही बात है पंडित, है ना। अरे कुल बताओ जी। 8। 8 तो ध्यान रहेंगी सबको? कितने धर्म है इसके? 8 धर्म याद रहेगा ना। सात्विक है तामसिक है वो विषय अलग है। जी। सात्विक वाले कौन से हैं और तामसिक वाले कौन से, जब पूछा जाए बात अलग है। कुल धर्म कितने? 8 धर्म है। ठीक है। 4 सात्विक और 4 तामसिक। ठीक है भैया, है ना। जी सर। जी सर जी सर। सर यहाँ पे धर्म हाँ बोलो। बुद्धि का धर्म है। धर्म 4 प्रकार 8 प्रकार के टोटल हमने गिने, तो हाँ धर्म को धर्म भी 8 इसमें प्रकार के। हाँ धर्म 8 प्रकार के। धर्म को भी इसमें गिन लेना है। हम्म। हम्म। देखिए उसका स्वरूप बताया पहले, बुद्धि है क्या? बोले अध्यवसायो बुद्धि, अर्थात अध्यवसाय करना, अर्थात निश्चय करना ही किसी चीज का निश्चय करने वाली बुद्धि होती है। बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। उसके स्वरूप, उसके धर्म कितने हैं? उसके अंदर कितने धर्म रहते हैं? है बोले 8 धर्म रहते हैं। कौन से? बोले धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। अब आपका प्रश्न है कि धर्म भी उसके, बोले हाँ धर्म भी उसके अंतर्गत आएगा भाई। धर्म भी धर्म है बुद्धि का, धर्म भी धर्म है बुद्धि का। ठीक है है। कि नहीं? अधर्म सात्विक धर्म हो जाएगा उसका। ठीक है जी। जी सर आ गए ना। महत मतलब बुद्धि, अध्यवसाय का, है ना, स्वरूप है। अब इसके कितने धर्म हो जाएंगे? तो देखो सात्विक, और सात्विक वाले में कौन कौन आ गया? धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर। है ना। और तामसिक कौन से हो गए दूसरे वाले? अधर्म, अज्ञान, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य। राग हाँ, अवैराग हाँ, और वैराग्य, अनैश्वर्य राग कुछ बोल लो। ठीक है जी। समझ आ गई सबको बात? जी सर। हम्म। जी सर अब बात है अभिमान पे। महत के बाद अभिमान का परिचय आ गया। कह रहा अभिमानो अहंकार, है ना। अभिमान कहो चाहे अहंकार करो एक ही बात है, कोई भेद तो है नहीं उसमें, है ना। अभिमान को ही क्या कहा जाता है? अभिमान ही क्या कहलाता है? अहंकार। वही कह रहे अभिमानो अहंकार, अभिमान ही अहंकार है। ठीक है। कह रहे तस्मात, उससे द्विविधा सर्ग प्रवर्तते, उससे 2 प्रकार का सर्ग प्रवृत्त होता है। किससे? अभिमान कह लो चाहे अहंकार, एक ही बात है, अहंकार से। ठीक है। कौन सा?
बोले एकादशकश्च गणः तन्मात्रः पंचकश्चैव। बोले एक एकादश गण वाला और दूसरा 5 तन्मात्राओं वाला। ठीक है जी, जी सर। है ना। अभी जो द्विविधा अभिमान, ये जो कह दिया इन्होंने, उसी को आगे बताएंगे। बोले सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृत अहंकारात्, है ना। ये सब आगे बताएंगे आपको। समझ में आ रही बात पंडित जी? जी सर। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है। एक वैकृत अहंकार है जो सात्विक गुण प्रधान वाला है। ये 2 प्रकार से बताया ना इन्होंने। 2 प्रकार में एक वैकृत अहंकार हो जाएगा इनका। कौन सा हो जाएगा पंडित? वैकृत अहंकार हो जाएगा। ठीक है। उससे वैकृत अहंकार से कौन उत्पन्न हो जाएंगे? आपकी एकादश इंद्रियां। ठीक है पंडित जी, है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा? भूत आदि। दूसरा कौन सा हो जाएगा पंडित जी? भूत आदि नाम का। उससे कौन उत्पन्न होगी? आपकी 5। ये जो है आपकी, ये कैसा होगा? ये सात्विक गुण प्रधान है, या लिख सकते हैं आप, सात्विक गुण प्रधान है ना। और ये कैसा होगा? तामसिक हो जाएगा, है ना। तामसिक यानी तमोगुण प्रधान हो जाएगा, तमोगुण लिख लो। ठीक है। उससे ये आपकी जो क्या बोलते हैं पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होगा? पंच महाभूत। ठीक है पंच जी, महाभूत। दोनों मंत्र समझ आ गया। इसीलिए द्विविधा सर्गा प्रवृत्त, इसीलिए 2 प्रकार का सर्ग उससे प्रवृत्त होता है। ठीक है। कौन सा? सात्विक और तामसिक, है ना। सात्विक वाले में वैकृत अहंकार है और तामसिक वाले में भूतादि नाम का अहंकार है। ध्यान रहेगा भैया, है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, भैया 2 जगह बांटने की जरूरत क्या थी? इसको सात्विक में रखने की जरूरत क्या है? इसको तामसिक में रखने की जरूरत क्या है? हम्म? मन में आ रही होगी ना बातें, क्यों जी? तो देखो, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या जी है सर, भैया? आ रही। अगर क्या है, इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या करती हैं? वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं। क्या करती हैं? वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। यही काम करती है ना, यही काम करती है ना। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए तीनों गुणों के विषय में। सत्व गुण कैसा है पंडित जी? सत्वम लघु प्रकाशकम, लघु प्रकाशकम। पढ़े हो नहीं? बोलो। जी सर। बोलो। प्रकाशक पढ़े हो? प्रकाशक पढ़ो। अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको, क्यों उसको सात्विक अलग बांटा। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? हम्म, अरे बोलो, जी महोदय, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है। और अब तमोगुण कैसा होता है? तमोगुण कार्य में प्रवृत्त कराने वाला होता है ना, कार्यशील होता है। तो अब देखिए, ये भूत आदि जो है तन्मात्रा है, तन्मात्राओं से पंच महाभूत होंगे, पंच महाभूतों से सृष्टि आगे चलती चली जाएगी आपकी। उससे किसी से कुछ, किसी से उत्पन्न होता चला जाएगा। तो वहां तमोगुण की जरूरत थी, इसीलिए वो 2 भागों में बांट लिया। ठीक है भैया, जी है ना। देखो, देखा है ना, सात्विक अहंकार और तामसिक। सात्विक से क्या उत्पन्न हुआ? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, है ना। और तामसिक से पंच तन्मात्राएं, और उनसे पंच महाभूत उत्पन्न होंगे। ठीक है बेटा, जी सर। है ना। वही देखो बताया जा रहा है, तमोगुण से इसीलिए उसको कहा गया क्योंकि ये तन्मात्राएं कैसी होती है? जड़ होती है ना। और इंद्रियां कैसी है? प्रकाशक है, इसीलिए सात्विक से बताया गया। ठीक है जी, है ना। जी हम्म। अब सृष्टि में गुणों की प्रधानता यहीं से आ जाती है पंडित। वही कह रहे हैं, सात्विक एकादश का प्रवर्तते वैकृत अहंकार। देखो आगे ना, वैकृत अहंकार से सात्विक जो एकादशक है वो प्रवृत्त होता है। वैकृत अहंकार कैसा है? सात्विक है, उससे एकादश गण उत्पन्न होते हैं, अर्थात एकादश इंद्रियां। और भूतादि नाम का जो तामसिक है, उससे क्या उत्पन्न होता है पंडित जी? हम्म, आवाज आ रही है? तेजस यानी पंच राजस, तन्मात्राएं। तन्मात्रा हो भाई, तन्मात्रा उत्पन्न होती है ना। तन्मात्रा उत्पन्न होती है, तामस तन्मात्रा। ये तन्मात्रा उत्पन्न हो जाती है तामसिक अहंकार से, आपके तमोगुण से। ठीक है। और तेजस नाम का जो अहंकार है, उससे ये दोनों उत्पन्न होते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं आप, सबसे पहले प्रकृति,
और पुरुष। ठीक है पंडित। उनके संसर्ग से उत्पन्न हुआ कौन? महत। महत से उत्पन्न हुआ अहंकार। ठीक है। उस अहंकार का नाम पड़ा क्या? क्या नाम पड़ा? तेजस। ठीक है। उस तेजस के हुए दो बेटे हुआ। कौन कौन? एक हुआ कौन सा? वैकृत। दूसरा कौन सा हो गया? भूतादि। भूत। ठीक है। ये वाला सात्विक प्रवृत्ति का निकल गया, ये थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का यानी तामसिक प्रवृत्ति का निकल गया। तो अंतर समझ में आ गया कि कारिका लग गई एकदम। ठीक है। वही कह रहा है, वैकृत अहंकार सात्विक एकादश का प्रवृत्तते, अर्थात जो सात्विक एकादशक है अर्थात एकादश इंद्रियां ये वैकृत अहंकार से उत्पन्न हो जाती है ना। और तामसः भूतादि तन्मात्रा, ये जो भूतादि है, ये भूतादि जो अहंकार है आपका उससे तन्मात्रा है ना। वो कैसा है? तामसिक स्वभाव वाला है ना। और तेजसा तो भयम, तेजस अहंकार से दोनों उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? आपका सात्विक स्वभाव वाला वैकृत अहंकार और तामसिक स्वभाव वाला भूतादि अहंकार। ठीक है भाई साहब। ठीक है भैया। तो देखो यहाँ इन्होंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया चीजों को। वही करता है, भूतादि है, सत्वगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है। ठीक है। उससे 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, बल 75 मात्रा है, वो सब उत्पन्न हो रहा है। ठीक है जी। जी सर। अब देखिए छोटी छोटी सामान्य कारिकाएं देख लेते एक बार और। कह रहे बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसनात्मकाख्यानि वाक् पाणिपाद पायुपस्थानि कर्मेंद्रियाणि आहु। अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि करके, है ना। अहंकार तक आप आ चुके, एकादश इंद्रियां बता रहे हैं आपकी। कह रहे हैं भैया ये जो श्रोत्र घ्राण रसना त्वक इत्यादि जो है, इनको क्या कहा जाता है? चक्षु श्रोत्र घ्राण इत्यादियों को बुद्धि इंद्रियां कहा जाता है ना। हम बुद्धि लोग क्या इंद्रिया। पढ़ते हैं इन लोगों को? कहीं तो आपको इनका नाम ज्ञान इंद्रियां मिलेगा, और यहाँ इन्होंने क्या दे दिया है? बुद्धि इंद्रिया। ठीक है। तो चाहे ज्ञान इंद्रिया पूछा जाए चाहे बुद्धि इंद्रिया पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सबको पता है कौन कौन होती है ज्ञान इंद्रिया बुद्धि इंद्रिया। आगे क्या करें? कर्मेंद्रियाणी आहु, कर्मेंद्रिया कहा जाता है किनको? बोले वाक पाणी पाद पायु और उपस्थित इत्यादि को। ठीक है जी। चलो अब इतना ही रखते हैं। कितनी कारिकाएं हो गई? लगभग 10 हो गई ना। 10 कारिका भाग होगी। गए 6-7 लोग तो भाग ही गए। लोग आज तो खींच रहे हैं। हाँ, एक प्रश्न ये है मेरा, देखिए। ये तो ठीक है बात, चलो बात ये तो हो ही गया। हम लोग वो कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, वो जो व्याकरण वाली कक्षा है, आज मुझे उनका मैसेज था, जानवी का। तो क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे व्याकरण? कौन कौन पढ़ना चाहेंगे? वो प्रक्रिया जो है माता जी वाली, पौष्पी प्रक्रिया। हाथ उठा दो एक बार। पौष्पी प्रक्रिया। 6-7 बस? 8 ही लोग हैं बस? 10-11 हो गए। पौष्पी प्रक्रिया ना, 11 लोग हैं, 12 हो गए। लेकिन पंडित जी अब देखो 12 में से कितने रह जाएंगे, देखते हैं अभी। उसकी ये है कि वो कक्षा चलेगी 4 बजे से सुबह, क्योंकि 5 बजे से तो मेरी चलती है ही, उनकी 4 बजे से चलेगी, 4 से 5। अब कितने लोग पढ़ेंगे? अब बताओ। कितने लोग पढ़ेंगे? अब उतने ही लोग हाथ उठाए रखे हैं बस। 8 लोग। चलो 8 लोग जग जाएंगे 4 बजे सुबह। सर कोशिश करेंगे। अरे जग जाओगे बेटा। जी भैया। हाँ, बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है बेटा। बस है कि अपनी सर पढ़ाई आप से इससे कोई कॉम्प्रोमाइज। बोलो। जिस पुस्तक से आप ये पढ़ा रहे हैं ये कौन से उसकी मतलब राइटर की है? जैसे मेरे पास तो साहित्य भंडार की है, तो उसमें तो मतलब मैंने डाला है बेटा, ये डाला है मैंने। अच्छा अच्छा। राकेश PDF डाला शास्त्री, है। डॉक्टर राकेश शास्त्री की। देख लेना, मैं दिखता नहीं राइटर राइटर ज्यादा।
मैटर देखता हूँ मैं, बस राइटर नहीं देखता। नहीं, अब मैटर मुझसे इसका कोई पूछे अच्छा है ना, इसलिए। मुझसे कोई पूछे कि भैया ये कौन से उसकी पुस्तक ले, कौन से प्रकाशन किया, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता है। मैटर जिसका अच्छा मिल जाए बस, समझ में अच्छा आ जाए। पढ़ना अपने को मूल से है, तो उसमें कोई फिर मायने नहीं रखती चीजें। तो चलिए मैं बात करता हूँ उनसे, है ना। तो कल से तो नहीं, भैया परसों से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सुबह सुबह 4 बजे के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या समय का? नहीं है उनके पास, नहीं है समय भैया, यही चलिए तो ठीक दिक्कत है है। भैया, 4 बजे नहीं ठीक है है। समय उनके पास। हम्म। अरे दिन में सो लेना भैया, दिन में कौन सी कक्षा हो रही है, दिन पूरा खाली हो जाता है आपके पास। हाँ? सर और भी काम होते हैं। सर सुबह और शाम को ही तो क्लासें हैं सर, 2 ही टाइम। और क्या, 2 ही टाइम क्लास है, हम्म। इतनी अच्छी तो चल रही है। सुबह 4 से 7, अरे गजब एकदम, देखो सोच के मुझे तो खुशी हो रही है अंदर से, सोच 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 के खुशी हो रही है कि 4 से 7 एकदम कंटिन्यू 3 घंटे, 3.5 घंटे पढ़ो, सर जी फिर ब्रह्म शाम को। मुहूर्त में पढ़ेंगे पूरा। हाँ वही हम्म। पढ़ेंगे आप, खुशी मुझे हो रही है देखो, सोच सोच के। ठीक है, तो चलो कल बात कर